आपका नाम गुरदयाल सिंह? गुरदयाल सिंह। और आपका गांव का नाम? चिड़ाव करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर करनाल है। डिस्ट्रिक्ट। जा रहे हो 1400 पौधे। कौन सी वैरायटी? इशार सफेदा। इसार सफेद। और यूट्यूब में यूट्यूब। बहुत अच्छी, और आपके पास वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं, एक से एक वैरायटी है, और पौधे हेल्दी हैं जी जो सबसे बड़ी खासियत। तो आपकी एक डीलिंग अच्छी है। जी 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 सबसे बड़ी तो डीलिंग होती है, पौधे तो बाद में आते हैं। जी जी की 200 किलोमीटर 200। नर्सरी उस दिन देखी थी तो बहुत अच्छी थी, और इसमें पौधे एक हेल्दी थे। लेकिन अब पौधे अच्छे कहाँ से मिले, मेन बात ये रिसर्च ये थी। जी तो बहुत सारे और नर्सरियों के बारे में भी जानने की कोशिश की। जी फिर आपकी नर्सरी का पता लगा, तो उस दिन आपकी नर्सरी में आपके पास पहुंचे, जी तो फिर देखे कि आपके पौधे कंपैरिजन में और नर्सरियों से बेटर मिले। अमरूद है, जी आम है, जी ये क्या नाम, आड़ू है, आलू बुखारा है, बादाम, अनार है, बादाम है, चंदन है। पसंद आई क्वालिटी आपकी पसंद आने की वजह से इसीलिए आज यहाँ लेने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार। गांव मंढान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी जो हमारी नर्सरी है। और आज हमारे पास प्रगतिशील किसान भी कह सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए और साथ में बागवानी का जो काम देखेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, सारी जानकारी लेंगे, यहाँ पे आए, कैसे पहुँचे। तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हो? करनाल से आए हो। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। और आपका नाम? प्रेम सिंह। आप भी करनाल से ही हो? और फौजी साहब, ये फौजी साहब, सर्विसमैन। आप फौज में जॉब करके आए हो। और आपका नाम गुरदयाल सिंह? और आपका गांव का नाम? चिड़ाव करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो आज आप यहाँ पे कैसे पहुँचे और क्या क्या लेके जा रहे हो? अमरूद के पेड़, अमरूद के पौधे। हाँ। कितने पौधे लेके जा रहे हो? 1400 पौधे। कौन सी वैरायटी? इशार सफेदा। इसार सफेद। और बाकी भी आपने? बाकी और है, आम भी लिया है, अनार, आड़ू। तो चीकू। यहाँ पर पहुँचे कैसे? यूट्यूब में देख के पहुँचे। तो आज से मेरे हिसाब से 1 महीना पहले, लगभग हाँ, 1 महीना पहले के 1 समथिंग महीना। आप आए थे। तो यहाँ पे आप देख के गए, तो कैसी हमारी नर्सरी लगी? बढ़िया लगी नर्सरी, अच्छी। पौधे कैसे मिले आपको? बढ़िया। पौधे बढ़िया मिलने लगे। तो आपके साथ में आए हुए हैं, इनसे भी अब रूबरू कराते हैं। आपका नाम क्या है जी? सुरेंद्र नरवाल जी। तो ये बताइए, आप इनके साथ में आए थे तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी, और आपके पास वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं, एक से एक वैरायटी है, और पौधे हेल्दी हैं जी जो सबसे बड़ी खासियत। तो आपकी एक डीलिंग अच्छी है। जी 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 सबसे बड़ी तो डीलिंग होती है, पौधे तो बाद में आते हैं। जी जी। तो यहाँ पे आप आके उस दिन भी मेरे साथ 3-4 घंटा रुक के गए थे, और आज भी काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से आए 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। तो कैसी हमारी नर्सरी लगी और पौधे कैसे लगे? अच्छे पौधे हैं, तभी जो है ना लिए हैं। करीबन दूरी कितनी रह जाती है आपकी उधर से, नर्सरी से हमारे यहाँ की? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के समथिंग है। तो मतलब आप नर्सरियों के हब से मान सकते हो, या उत्तर प्रदेश में फिर नर्सरियाँ लग जाती हैं? नज़दीक हैं आपके। उत्तर प्रदेश तो हमारे से बहुत नज़दीक है। बहुत नज़दीक है, क्योंकि आपकी जो नर्सरी उस दिन देखी थी तो बहुत अच्छी थी, और इसमें पौधे एक हेल्दी पौधे थे, क्वालिटी थी पौधों की। तो आप की जानकारी मिली है कि आप वकील भी हो पेशे से, तो यहाँ पे आके बारीकी से आपने जानकारी ली है, जैसे कि एक वकील करता है तहकीकात बारीकी से। तो क्या लगा? मतलब बात होती है वैरायटी की। मैं देखो, पौधे में सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहली बात आती है वैरायटी की। वैरायटी जेन्युइन है या नहीं है? वैरायटी जेन्युइन है, और वैसे भी हमारे पुराने एंसेस्ट्रल भी बाग था जो पर्टिकुलर, आज भी अगर आप देखोगे जी, तो जो खसरा नंबर, मेरा एक खसरा नंबर था 259 कनाल 10 मरले का जी। हम 3 भाई, मेरे भतीजे हैं। जी 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 जी। तो आज भी एक नंबर 114 कनाल 1 मरले का मेरा एक नंबर आज भी है। अच्छा, एक नंबर है सिर्फ बाग का एक नंबर है। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम भी बाग था, तो फिर बीच में वो पौधे पुराने हो गए थे, निकाल दिए। कुछ वैरायटियाँ नई आ गई उसके बाद में? वैरायटियाँ नई आ गई, बहुत कुछ बदल गया। जी जी। टेक्नोलॉजी बदल गई, अल्ट्रा हाई डेंसिटी आ गई। पहले जो है ना 40 फीट बाई 40 फीट पे पौधे लगते थे। फिर अब जो है पौधों का जो वो 8 बाई 8, 10 बाई 10 हाई डेंसिटी आ गई, अल्ट्रा हाई डेंसिटी आ गई, जिससे एक अब दोबारा फिर एक ये हुआ कि भाई बाग कंसेप्ट अच्छा है जी, लेकिन अब पौधे अच्छे कहाँ से मिले?
मेन बात ये इसलिए आती है। रिसर्च ये थी। जी तो बहुत सारे और नर्सरियों के बारे में भी जानने की कोशिश की। जी फिर आपकी नर्सरी का पता लगा तो उस दिन आपकी नर्सरी में आपके पास पहुंचे, जी तो फिर देखे कि आपके पौधे कंपैरिजन में और नर्सरियों से बेटर मिले। जी जी। तो आपने भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मेरे हिसाब से 17-18 वैरायटी आपने ले ली है। वैरायटियाँ ली हैं, जिसमें मेजर अमरूद है, जी आम है, जी ये क्या नाम, आड़ू है, आलू बुखारा है, बादाम है। अनार है, बादाम है, चंदन है। जी जी। चंदन तो फ्रूट में नहीं आता, आप लकड़ी में कहो। चंदन आपने लगा हुआ भी देखा है। हाँ। इधर मैं आपको दिखा दूं तो आपने चंदन यहाँ प्रैक्टिकली हमारे यहाँ लगा हुआ भी देखा हुआ है। दिखा है। कंडीशन कैसी है चंदन की? अच्छी है। लोगों को मन में ये है कि आप भी मेरे से पूछ रहे थे कि जो पुराने बुजुर्ग हैं या घर पे जो हैं उनको ये रहता है कि चंदन में सांप आते हैं। तो आपने देखा यहाँ हमारे लेबर काम भी करती रहती है, सांप आपका कुछ ऐसा सीन है नहीं? इसका जैसा वहम है वो तो आप अपने अपने ये तो इसलिए है कि तासीर ठंडी होती है चंदन की, इसलिए जो ये मान इसमें लेते महक हैं लोग, भी आती एक महक भी है, एक माइथ्स हो जाता है कि भाई इसमें ठंडी जगह कोई भी रेप्टाइल आएगा ही आएगा। आएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं चंदन में, वो कुछ पुरानी परंपराएं बनी हुई है। मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि जो देखते हैं बड़ी उम्र के जो देखते हैं ना खासकर, उनको ज़्यादा वहम रहता है, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ कि चंदन पे सांप आता है। नई जनरेशन को बहुत कम है, लेकिन उसका ये है कि चंदन पे सांप इसलिए बोलते हैं, इसकी लकड़ी होती है कीमती, इसको कोई चुराए नहीं, रात को इसके पास कोई आए नहीं, काटे नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं कि चंदन पे सांप आते हैं। रोकने का रास्ता भी है। रोकने का रास्ता धागा इसलिए बंद है, कोई पीपल को ना काटे, ना काटे, सिर्फ उसको इसलिए धागा बंद है, वही चंदन पे इफेक्ट है, वही बात लागू है। हाँ वही है कि चंदन को कोई काटे नहीं, चुराए कीमती नहीं। लकड़ी है, कोई चोरी ना करे। भी सांप को लिपटा होगा तो रात को कौन आएगा अपनी जान जोखिम में डाल के? तो यही लॉजिक है, क्योंकि मेरे घर पे भी लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, मेरे घर पे भी करीबन 15 फीट का पौधा हो चुका है और तना उसका कम से कम 18 इंच की विड्थ उसकी हो चुकी है। तो अगर ऐसा ही बात होती तो मैं घर पे ना लगातार, पूरी नर्सरी पे लगे हुए हैं। नहीं ऐसा तो ये तो एक वही आप वाली बात है कि चोरी के डर उसको तो रोकने लोगों के को लिए मन रास्ता, वहम में वहम डालना एक सबसे बड़ा काम है। कुछ ना कुछ कहना पड़ा, जैसे पीपल के बारे में भी बुरा हो जाएगा, जी, ये हो जाएगा, क्योंकि उसको इसलिए नहीं काटते, वो ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल ही एक ऐसा है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। लेकिन इसलिए उसको हमारे देवता मानते हैं, पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसी परंपरा इसलिए बनाई थी कि ताकि इसको काटे ना कोई। काटे ना, और सोच समझ के बनाई थी। अगर देवता की वजह उसको ये बता देते कि ऑक्सीजन देते हैं तो उसको नहीं छोड़ते, लोग सोचते नहीं, वे उस उसको तरफ काट ही देते उसको। काट देते। वही इस पे है चंदन सांप पे के भी नाम से, ताकि लोग इसको छेड़ा ना, छेड़े काटे ना, चोरी ना करें। बिल्कुल। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे यहाँ हिसार सफ़ेदाई ग्राफ्टिंग होगी, क्योंकि आप जब 1 महीने पहले आए थे तो यहाँ पे चीज़ नहीं थी। आज आप देख रहे हो पूरी इधर ग्राफ्टिंग हो। तो आगे जो ज़मींदारों को देने के लिए जो हमारे पौधे हैं वो तैयार हो रहे हैं अभी। तो और जो देखने वाले किसान हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, बाग लगाना आज के टाइम में एक बेसिक ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि जो दूसरी क्रॉप हैं जी, उन क्रॉप के एक तो किसान को प्राइस प्रॉपर नहीं मिल रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसको अगर उसी कंपटीशन में जाना पड़ेगा कि मैं मार्केट वैल्यू लूँ, जी, तो मार्केट वैल्यू लेने के लिए आप अनाज की गेहूँ की मार्केट वैल्यू लेने की कोशिश करोगे, कोई देता नहीं। अगर सरकार की सपोर्ट ना हो जी जी, तो आपको प्राइस ही नहीं मिलेंगे, और रेट ही नहीं मिल पाते अपने, रेट मिलेंगे ही नहीं, खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है। खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस ट्रेडिशनल खेती से चेंज करने का रास्ता सिर्फ यही है कि आप फ्रूटिंग पे जाओ, फ्रूटिंग पे जाओ, डिमांड अच्छी रहेगी, डिमांड अच्छी रहेगी, या फिर फॉरेस्ट्री पे जाओ, फॉरेस्ट्री लकड़ी पे जाओ। जी। तो यही एक किसान के लिए अब और कोई रास्ता बचा नहीं है। नहीं, आप ये भी देखो कि हम 1-2 साल ये है, जब तक हमारा फ्रूट के पौधे तैयार नहीं होते तो हम नीचे की क्रॉप ले सकते हैं, ले सकते हैं, सब्जियां तो ले सकते हैं, जैसे आलू, गाजर, गोभी, ये तो ले ही सकते हैं। ये नहीं है कि कुछ सब्जी की वो छोटी वो चीज़ें अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगा रहे हो या आप लो डेंसिटी पे लगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि आप अल्ट्रा पे लगा रहे हो, क्योंकि आप भी 2.5 एकड़ में करीबन 8x8 पे लगा 8x8 पे अमरूद लगा रहे हो, जो तो सघन बागवानी सघन बागवानी के अंदर आती है। हाँ, सघन बागवानी में फिर आप जो है ना कोई दूसरी क्रॉप कोई भी करोगे, सब्जी भी करोगे, तो वो थोड़ी कॉस्ट पड़ जाती है, बिल्कुल ज़्यादा कॉस्ट पड़ नहीं। पहले 1 साल ही ले सकते हैं, अल्ट्रा में भी ले सकते हैं, 1 रो में ही ले सकते हैं, उसके बाद में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो और जो हैं हमारे जो किसान हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि बागवानी की तरफ जाएं? या सजेशन तो यही है कि जब हमें अगर अपनी प्राइस ही मार्केट में जाके लेनी पड़ गई है, सरकारें तो ये कहती हैं कि आप जाके अपने तरीके से बेचो। जी जी, अब अपने तरीके से जो वीट है, राइस है,
शुगर केन है, ये चीज़ें अपने तरीके से बिक ही नहीं सकती। जी जी जी। हाँ, ये तो खरीदने गवर्नमेंट को पड़ेगा, किसान गवर्नमेंट अगर नहीं खरीदेगी तो किसान की कमर टूट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एमएसपी किसान को अगर नहीं मिलेगा जी, तो किसान तो मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए किसान को उस पे एमएसपी, और गवर्नमेंट कहती है भी आप जाओ मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे तो फिर तो बागबानी की तरफ ही डाइवर्ट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो जो किसान हैं और ये फौजी साहब हैं, इनसे हम राय लेना चाहेंगे, आप और किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है भाई अशोक, मेरा पहले भी 6 किले बाग है जी, और मैं बनारस से लिया था पनीरी। जी, इस साइड घूम जाओ थोड़ा सा। अच्छा। और वहाँ से मैंने ये देखा कि उसकी पनीरी इतनी बढ़िया नहीं थी, और फिर आपके पास आए हम। जी, ये आपकी पनीरी बहुत बढ़िया भाई। पौधे आपको बढ़िया मिले। हाँ, और ये तो अभी सर्दी का टाइम है। आगे भी मैंने मतलब 2 किले और बाग लगाना है। जी जी, मैं जरूर आपसे ले जाऊँगा। जी जी। ये और अभी मैं आपको बता दूं, अभी तो वो चीज़ आपको देखी नहीं है आपने, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम निकला है। हाँ। पौधे में नया ग्रीनरी अभी आएगी। अगर आप महीने 2 महीने बाद में आके देखो, यहाँ बिल्कुल ग्रीन और भरा हुआ पौधा मिलेगा आपको, तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अभी सर्दी का मौसम निकला आपके बार। देयर इज नो डाउट जी, आपकी पनीरी तो बहुत बढ़िया है वाकई में। और यहाँ इन्होंने जो अलग अलग वैरायटियाँ ली हैं, आपने देखा आप उस टाइम भी साथ में थे, तो क्या हम पौधे एक लिए सेल करते हैं या उसके लगे हुए पौधे भी आपने देखे हैं इधर? जैसे कि आपने अपना आड़ू देखा है, सेब देखा है, दालचीनी देखी है, कश्मीरी रेड एप्पल बेर देखा है, तो लगा हुआ अभी अपने यहाँ पे है। हाँ, फल उसको पौधे को। हाँ सही है। हाँ, पौधे पे फल भी आ रहे हैं, ऐसा भी है भाई। ये नहीं है कि हम अकेला सेल करते हैं भाई। पौधा अपने क्लाइमेट में होगा नहीं होगा। मैंने आपको कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी बताई हैं भाई, हम ट्रायल करके देख रहे हो अपने क्लाइमेट में होती है नहीं होती है, ये उसके ऊपर है। कामयाब है कि नहीं? हाँ। मैं वैसे जैसा रिजल्ट होता है वैसे आपके साथ शेयर भी कर दिया भाई, इसका ये रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हम बेच दिया, हमारे पास चीज़ आ गई, ये भी ले जाओ लगेगी, ये भी ले जाओ लगेगी। खरीदार मतलब जो खरीदने आता है उसका दिल मानता है तभी तो आता है। चीज़ देख के, यहाँ की क्वालिटी देख के, तो उनको इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है कि यहाँ की पनीरी, यहाँ का पौधा बढ़िया है। बढ़िया। दूसरी ओर आपने पपीता सामने देखा, संतलाल देखा, हाँ, वो लगे हुए हैं। ये आपने पपीता देखा सामने। हाँ। अब किसी नर्सरी पे जाओगे आपको लगा हुआ नहीं देखेगा। और आपने बाड़ू मिट्टी में बगैर देख रेख आप देख रहे हो कि पौधों की ज़्यादा जो हमारे लगे उन पे ज़्यादा केयर नहीं है कि हमने स्पेशल डेमो के लिए उसमें खुराक पानी डाल के हेल्दी पौधा बना के आपको दिखा दिया। नॉर्मल अपने हिसाब से चल रहा है और फ्रूट आपको दिख रहा है उसमें कितना लगा हुआ है। तो ये चीज़ लगे हुए देख के जिम्मेदार के मन में होता है कि भाई बगैर मेहनत के ये चीज़ हो रही है, तो अगर मेहनत करेगा ज़्यादा होगा। आपने चंदन देखा है, सेब देखा है, जामुन देखा, बेरी देखी, स्टार फ्रूट देखा, केला भी आपने देखा। तो एट लास्ट ये है कि जो हमारे पास पौधे हैं वो लगे हुए भी हैं। बिल्कुल है। मतलब देखने के लिए डेमो भी है भी, ये पौधा ऐसा बनेगा, ऐसे इसकी साइज़ बनेगा, ऐसे इसकी हेल्थ बनेगी। तो और अंत में जो हमारे किसान हैं उनको और क्या कहना चाहोगे? बस यही है कि अगर बाग की तरफ जाने का रास्ता इस टाइम और तो कुछ बचा नहीं है। और टाइम भी है फरवरी और टाइम फरवरी का सबसे बढ़िया टाइम है। इसके बाद में फिर जुलाई में लगेगा। 15 मार्च तक जो है ना एक बेटर टाइम है। हाँ। उसके बाद फिर जाके अब ये समझोगे जुलाई अगस्त में, जुलाई मानसून आने के बाद ही। मानसून तो 15 जुलाई के बाद ही आती है। हाँ, उस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगस्त का महीना ही जो सबसे बेटर है। फिर आपको अगस्त में जाना पड़ेगा। तो ये है कि एट लास्ट लोगों को रुझान अपने बागवानी की तरफ करना चाहिए और बढ़िया किस्म के जहाँ से भी मिले वो पौधे लेने चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के पौधे लेने चाहिए। पैसे की तरफ नहीं देखना चाहिए। 5-10 रुपए के चक्कर में वैरायटी हड़की ले ली, उसका फायदा नहीं थे, वो क्वालिटी नहीं निकली, मतलब बढ़िया नहीं है। पहले बनारस से कहाँ से लाए थे दादा? बनारस से बनारस से लाए थे, वो चीज़ बनी नहीं, इसलिए यहाँ पिछले महीने आए थे, कुछ देख के गए थे, तो वो चीज़ मतलब क्वालिटी में वो ही पसंद आई। क्वालिटी आपकी पसंद आने की वजह से इसीलिए आज यहाँ लेने आए। तो सभी जो किसान हैं उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों किसानों तक पहुँचे कि नई नई जो चीज़ें आई हुई हैं, नई नई वैरायटी आई हुई हैं, उनको नॉलेज मिले और वो लगाएं अपने खेत में ताकि अपनी इनकम है वो बढ़ाएं। तो सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।